नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको भी कभी अचानक से स्किन पर लाल खुजली वाली रैश हुई है या आपके नेल्स का रंग बदल गया है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो। और ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत कॉमन है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, क्यों होता है और इसका असरदार इलाज क्या है। फंगल इन्फेक्शंस क्या होते हैं? सिंपल शब्दों में फंगल इन्फेक्शंस फंगी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। फंगी एक तरह के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस। ये हमारे आसपास हर जगह होते हैं, हवा में, मिट्टी में और यहाँ तक कि हमारी बॉडी पर भी। जब ये फंगी अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करने लगते हैं तो स्किन पर, नेल्स पर या बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। कॉमन फंगल इन्फेक्शंस। फ्लैट देखते हैं कुछ कॉमन फंगल इन्फेक्शंस के नाम। आपने शायद इनके बारे में सुना भी होगा। रिंगवर्म डैड, इसका नाम सुनकर लगता है कि ये किसी कीड़े से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक रिंग शेप्ड, रेड और इची रैश होता है जो बॉडी के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। एथलीट्स फुट, ये पैरों की उंगलियों के बीच में होता है। अक्सर उन लोगों को होता है जो टाइट शूज पहनते हैं या जिनका पसीना ज्यादा आता है। इसमें खुजली और जलन होती है। जॉक इच, ये एक ग्रॉइन एरिया, इनर थाइज और बटक्स पर होता है। ये भी काफी इची और अनकंफर्टेबल होता है। नेल फंगस, इसमें नेल्स थिक, डिस्कलर्ड, येलोइश ब्राउन और ब्रिटल हो जाते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शंस, ये एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है जो मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकती है। सिंपल शब्दों में प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शंस कैंडिडा या यीस्ट जैसी फंगी की वजह से होते हैं। इस तरह के इन्फेक्शन को मेडिकल टर्म में कैंडिडाइसिस कहते हैं। मेल्स में इससे जॉक इच या बैलेनाइटिस जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। सिम्टम्स, लक्षण। सिम्टम्स मेल्स और फीमेल्स में थोड़े अलग हो सकते हैं। इन फीमेल्स, महिलाओं में खुजली और जलन, विटाइना और उसके आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन। डिस्चार्ज, सफेद गाढ़ा थिक डिस्चार्ज जो चीज या कर्ड जैसा दिख सकता है। रेडनेस और स्वेलिंग, प्राइवेट पार्ट्स में लालिमा, रेडनेस और सूजन, स्वेलिंग। पेन, यूरिनेटिंग करते समय या इंटरकोर्स के दौरान दर्द। इन मेल्स, पुरुषों में रेड इची रैश, रेड रिंग शेप्ड रैश, स्पेशली ग्रॉइन एरिया में जॉक इच। स्वेलिंग, लिंग पीनस के टॉप पर स्वेलिंग या रेडनेस। बैड ओडर, कभी कभी बदबू, फाउल ओडर भी आ सकती है। पील्ड स्किन, स्किन का छिलना, पीलिंग। प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन एक कॉमन और ट्रीटेबल कंडीशन है। इससे शर्माने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखे तो बिना झिझक डॉक्टर से कंसल्ट करें। सही इलाज से आप जल्द ही इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। इन्फेक्शंस होते क्यों हैं? फंगी को ग्रो करने के लिए वार्म और मॉइस्ट नम जगह पसंद है, इसलिए जहां पसीना ज्यादा आता है वहां इन्फेक्शंस का रिस्क ज्यादा होता है। कुछ कॉमन रीजंस हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा पसीना आना। टाइट क्लोथिंग, शूज जिससे एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाती। ह्यूमिड वेदर, गर्मी और नमी वाले मौसम में। वीक इम्यूनिटी, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे डायबिटीज या HIV एड्स जैसे पेशेंट्स में। शेयरिंग पर्सनल आइटम्स जैसे टॉवल्स, रेजर्स या कपड़े शेयर करना। पुअर हाइजीन, अगर आप प्राइवेट पार्ट्स की सफाई ठीक से नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज, जब आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये बॉडी के गुड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, जिससे फंगी को बढ़ने का मौका मिलता है। रोकथाम, प्रिवेंशन, क्लीनलीनेस एंड कीपिंग इट ड्राई। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अफेक्टेड एरिया को साफ और सूखा रखें। फंगी को नमी, मॉइस्चर पसंद है। नहाने के बाद इन्फेक्शन वाली जगह को टॉवल से जेंटली डैप दबाकर सूखा करें। जोर से रगड़ने से बचें। हवा लगने दें। अगर हो सके तो दिन में कुछ देर के लिए यूएस हिस्से को खुला, ओपन रखें ताकि यूज हवा लग सके। रोजाना अपने कपड़े बदले और साफ सुथरे रहे। वेयर ब्रीथेबल क्लोथ्स, कॉटन जैसे ब्रीथेबल फैब्रिक पहनें। अवॉइड शेयरिंग, अपने पर्सनल आइटम्स जैसे टॉवल, कपड़े और शूज किसी से शेयर ना करें। फंगल इन्फेक्शन के घरेलू उपचार, होम रेमेडीज। ये ध्यान रखें कि ये उपाय सिर्फ शुरुआती आराम के लिए हैं और इन्हें डॉक्टर की बताई दवा का विकल्प नहीं मानना चाहिए। नारियल तेल, कोकोनट ऑयल। नारियल तेल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसे इस्तेमाल करें? दिन में 2 to 3 बार साफ सुथरी उंगली से अफेक्टेड एरिया पर थोड़ा सा नारियल तेल लगाएं। फायदा, ये स्किन को सॉफ्ट रखता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर। इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो फंगी की ग्रोथ को रोकने में मदद कर सकती हैं। कैसे इस्तेमाल करें? डायरेक्ट एप्लीकेशन, एक कॉटन बॉल को पानी और सेब के सिरके के मिक्स 1:1 रेशियो में भिगोकर इन्फेक्टेड जगह पर लगाएं। सोकिंग, अगर पैर या हाथ में इन्फेक्शन है तो एक टब में गर्म पानी और थोड़ा सेब का सिरका मिलाकर उसमें 15 to 20 मिनट्स के लिए सोक करें। सावधानी,
अगर स्किन पर जलन हो रही है तो इसे इस्तेमाल ना करें। हल्दी टर्मरिक। हल्दी में करक्यूमिन होता है जिसमें पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। कैसे इस्तेमाल करें? पेस्ट। थोड़ी सी हल्दी में पानी या नारियल तेल मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और उसको इन्फेक्टेड एरिया पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। खाने में हल्दी को अपने खाने में शामिल करना भी फायदेमंद हो सकता है। लहसुन गार्लिक। लहसुन में अजोइने नाम का कॉम्पाउंड होता है जो एंटी फंगल होता है। कैसे इस्तेमाल करें? एक लहसुन की कली को कुचलकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में थोड़ा सा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल मिलाकर इन्फेक्टेड जगह पर लगाएं। सावधानी, लहसुन का पेस्ट काफी स्ट्रांग होता है और जलन पैदा कर सकता है। सेंसिटिव स्किन पर इसे लगाने से बचें। डिस्क्लेमर, ये घरेलू उपचार सिर्फ हल्की फुल्की परेशानी के लिए हैं। अगर आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, फैलता जा रहा है या बहुत ज्यादा खुजली और दर्द है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको सही दवा और इलाज बताएंगे। ट्रीटमेंट, इलाज। सबसे जरूरी बात, प्राइवेट पार्ट्स के इन्फेक्शन के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस हो सकता है। एंटी फंगल क्रीम्स, पाउडर्स। डॉक्टर की सलाह से आप ओवर द काउंटर क्रीम्स या पाउडर्स यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल या कीटोकॉनाजोल। इन्हें रेगुलरली लगाना होता है। ओरल मेडिकेशंस। अगर इन्फेक्शन सीरियस है या बार बार हो रहा है तो डॉक्टर खाने वाली दवाइयां, टैबलेट्स दे सकते हैं, जैसे फ्लुकोनाजोल। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। इलाज के दौरान और उसके बाद अच्छी हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगल इन्फेक्शंस कॉमन है, लेकिन इनका इलाज पॉसिबल है और इन्हें रोका भी जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। सेल्फ मेडिकेशन से बचें क्योंकि गलत दवाई से इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।